माता ने के यहाँ पर 12 साल बाद बच्चा हुआ तो कथा सुन रही थी। 2 साल का बेटा जिनका लेकर वो यहाँ आई हैं, जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने पत्र में लिखा कि बाबा को भोग लगाने के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे को लेकर के शिवपुराण में जाकर प्रणाम करो और दूर नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ ले आओ। गीता के मंदिर में जाना शुरू करें, हम फिर करें। शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला, तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है। अच्छा, किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण हमारे दुख को खींच लेते हैं, ऐसा कभी होता है? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है ऊपर पानी जाता कैसे है?
बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है, तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हम हमारे यहाँ बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। अजमेर वाले कह दे हमारे पास में कथा चल रही, बहुत भीड़ है, कैसे चले जाएंगे? जाना 7 दिन ना जा पाऊं तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की भूमि पर पेट कर 5 मिनट। हाँ, आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर लेकर जाना, उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना। देखना बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे, तपते थे, आसपास आग लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठ कर तपते हो, पानी की बोतल तक लेने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? गए तो अंदर आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना ना बाथरूम जाना, ना कहीं जाना। सुबह 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक, 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है। ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के धक्का मारकर एक जैसे बैठे इंतजार कर रहे हो कथा का। इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है और तुम्हें पंखा झेलने, यहाँ तो पंखा झेलने वाला भी अपने साथ कुछ काला, यहाँ तो केवल तुम्हारा तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तब साधना करते हो, 4-4 घंटे तक कथा का इंतजार करते हो, और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए। कथा चित्त को धारण करने के लिए हो तो भगवान भी तो तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण करेगा, भगवान भी तो झोली भरेगा। वो भी तो खाली नहीं भेज सकता, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा। ये उसके ऊपर। अब आए जरूर, पहुंचे जरूर। बोल बम का नारा है, और इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, उसके सहारे कर रहे हैं। ना घर के भरोसे बहुत जोरदार नजर उतार दूं तुम्हारी, कितनी जोरदार, कितना जोरदार। बस यही तो आवाज चाहिए। हम वही सोच रहे थे राजस्थान वालों की आवाज कहाँ चली गई, आज आ गई। कोई नाम तो करना कुछ करना वाला। हाँ बोल मेरे परिवार के
शंकर के मन में दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ा कर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे, तुमसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा करी, हमने तो बेकूफ कभी नहीं देखा। और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी, हमने तो पुष्कर देखा और पुष्कर देख लिया मतलब बेकूफ देख लिया। बराबर हमने बेकूफ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बेकूफ देखा हो और जो कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो बेकूफ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तुमसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, माँ किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, कुछ हम ना बेकूफ की बात करते हैं ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बेकूफ चले जाओगे, बोला कभी कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बेकूफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेकूफ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ तो तुम गाना याद कर लो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो, पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाओ। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाओ। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो लकड़ी के बेटे चलते बस अच्छा ये काम उसके साथ नहीं करना चाहिए। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में, अरे मंदिर लगी रोशनी हो जाऊंगे सी गया ओ तांबा हन्ना में सफारी हन्ना में कातो आई नहीं भोला सी गया भोला अरे सोना की थाली भोजन परोसा, अरे सोना की थाली भोजन परोसा, नहीं भोला खिलाओगे से ये अपने ऊपर है, हम जाएं महादेव को रिझाएं, शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है शिव वाला महाराज तो टोट के बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ, तुम जाओ। किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला, तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख नहीं मिटेगा।
देवर्षि नारद जिनके भीतर अहंकार आया, तब साधना करी उन्होंने और अभिमान भीतर समान था। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार मना करा था। भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवर्षि नारायण को मत देना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकता। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर के भजन में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है। ये देवर्षि नारद के भीतर अहंकार करता है। और कहां पहुंचे? सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवर्षि नारद का विलक्का आगे भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्करराज की धरा पर। गर्भ सही का वर्णन सीधे पूर्ण पुराण वर्णन कर रहे हैं, नारद पुराण वर्णन कर रहे हैं। देवर्षि नारद आ गए पुष्करराज, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे तो नारद जी ने उनका गुणगान गाना चाहा। साथ में उनके माता गायत्री बैठी, उनके नजदीक। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी है, मां सावित्री उनके पास से चली गई। माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। देवर्षि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो अहंता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे। अब पुष्करराज की भूमि पर आकर देवर्षि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवर्षि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश। आप किसी का यश सुन जाइए वो बड़ा प्रसन्न होगा। आपका जो हमारी विमला जी बहुत जोरदार है जी, विमला जी का भी कहना है ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी विमला जी संभाल लेती, पूरा शादी का। विमला जी तो फूल के गेंदा फूल हो गए। अब शादी में सारे घर के लोग होटल में एंजॉय कर रहे हैं और विमला जी घर संभाल, क्योंकि चढ़ा दिया ऊपर। सारे घर के लोग होटल में एक से बढ़कर एक आइटम खा रहे, दही बड़ा ने, चाउमीन ने, चमक लड्डू ने, आइसक्रीम सब खा रहे। और विमला जी फोन लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूँ, खाना भेजो। जी तुम्हारे पास खाना नहीं बचा। इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जी को टिफिन दे के ठंडा और फूल, गेंदा फूल। हमारी विमला जी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी विमला जी पहले आ जाती है। हमारी विमला जी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती? पेंटिंग करके एंजॉय करती। विमला जी फूल और गेंदा का फूल गई विमला जी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही विमला जी, सामान रख रही विमला जी, जेवर संभाल रही विमला जी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गार्ड छोड़ते 500 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर पेटी, अरे बोलो तो विमला जी फूल कौन सा
गेंदा का फूल। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। बिमला दीदी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल। और कर करके मर गई बेचारी बिमला जी। और आखिरी में मिला क्या? जीजी तुम घर में थी तब के बारा पड़ा था, उठा जीजी मैं अंगूठी रख के गई थी, वो कहाँ गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, वो प्रेम से के बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी कह देना खाए जी, मैं तो चटनी दे दिया। अब ब्रह्मा जी का भगवान देवर्षि नारद जा रहे थे, कुछ कर राज की धर माँ गायत्री बाजू में बैठी, और माता गायत्री पास में बैठी, और पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का गुणगान देवर्षि नारद। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर चढ़कर सुंदर आनंद से पहुंच गए पुष्कर राज की धरा। अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी को गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का तो जोर सबसे। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से कहा कि कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी नहीं। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूँ। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट कर। मैं अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। देवर्षि नारद को अभिमान आ जाए, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे? आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहाँ तो नारद जी उसका उपहास सुनाना। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देवर्षि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुमने संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देवर्षि नारद ने कड़क होकर कर दिया, मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहाँ सीखने जाऊं? इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख। गायत्री माता उल्लू से जाकर सीख। गायत्री मैया ने गलत नहीं, गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो। पर देवर्षि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देवर्षि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मन बुद्धि को बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो, तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है। जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ।
से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है? मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा? आखिर उस उल्लू में क्या है? ब्रह्मा जी तो बाद में बोला, माता गायत्री ने कह दिया, सुनो देवर्षि नारद, जिस लक्ष्मी जी के पास में उल्लू है उसका नाम गणबंधु उल्लू है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। उस उल्लू का नाम लक्ष्मी जी के पास में, क्या नाम है उसका? गणबंधु। गायत्री माता कह रही है वो उल्लू साधारण नहीं, चुप रहकर बैठता है। दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर में नारद जी ऐसे हैं जिनको वो व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है, साधारण नहीं हो सकता। इसमें अकल नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र में कह देते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कहीं ज्यादा बहुत विद्वत्ता में भूल जाते हैं, अहंकार में भूल जाते हैं, और कह देते हैं ये तो बहुत अगला अकल एक पता है। शंकर के मंदिर जाना अंधविश्वास नहीं हो सकता, शिव का गुणगान करना अंधविश्वास नहीं हो सकता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना अंधविश्वास नहीं हो सकता, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना अंधविश्वास नहीं हो सकता, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र कहना हो अंधविश्वास नहीं हो सकता। अंधविश्वास उसको कहते हैं जहां कहीं तंत्र मंत्र की विद्या चल रही हो, अघोरता चल रही हो, कोई तुमसे कहते ये बेल बांध लो, ये बबूती ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम कभी नहीं कहते कि तुम्हारे यहाँ ये काम हो जाएगा। हम तो इतना करते हैं कि शंकर के मंदिर में जाना तेरा काम है और बिगड़ी बनाना उसका काम है, तुम जाओ। हमने कभी इस व्यास से ये लिखा कि आप सीहोर आओगे तो आपको ये फल मिल जाएगा, आपको बहुती मिल जाएगी, आपको बेल मिल जाएगी, वहां जाकर नारियल चढ़ा देना, वहां जाकर ये दे देना। ना 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 ना, हमने ये कभी नहीं कहा कि तुम सीहोर भी आओ तो वहां पर आकर ये करो या वो करो, तुम्हारी मर्जी करे, जहां जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो उसके पास में जाओ, शंकर की आराधना करो, क्योंकि दुख सीहोर वाला महाराज नहीं, दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। अगर दुख काटेगा तो केवल मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव काटेगा। उसकी शरणागति में जाओ, उसके पास जाओ, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, वो साधेगा। ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शंकर नहीं। नाथद्वारा जाओ तो एक लिंग जी है, पुष्कर जी में आओ तो अंदर शंकर भगवान नर्मदेश्वर बैठे हैं। ऐसा कोई स्थान बताओ, बद्रीनाथ जाओ केदारनाथ बैठे हैं, द्वारका जाओ तो नागेश्वर सोमनाथ बैठे हैं। कहीं ऐसा स्थान हो जहां तिरुपति जाओ तो नीचे भगवान कपिलेश्वर बैठे हैं। शंकर हर जगह पर, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक भूमि, प्रत्येक जगह शिव विराज। जाओ गायत्री ने बताओ उल्लू से ज्ञान, उल्लू हम समझते हैं ये तो पगला है, इसमें तो अकल नहीं है, ये तो उल्लू है, इसमें तो अकल नहीं, हम समझते हैं, और वो भीतर से क्या है? दुनिया के लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में मस्ती में, क्या किसको होई है, जो जितना जितना गाली दे तुम उनकी खजूर वाली चोटी बना के उसके जोड़ना। लोग तुमको आड़ाते रहता है, लोग अपशब्द कहें तुम भगवान की भक्ति करो। वो सहज नहीं है मेरा देव, वो सरल नहीं है मेरा देव। महान की भक्ति सरल है। ऋषि नारद गए,
गणबंधु के पास पहुंचे। गणबंधु ने उनको विद्या सिखाई। देव ऋषि नारद 3 महीने तक विद्या सीखे, पर 3 महीने के बाद देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, मैंने विद्या का ज्ञान तो उसमें पहले से भरा हुआ था, क्या सिखाएगा गणबंधु? जब जाकर देखा सारे स्वर, जितने भी संगीत के स्वर थे वो टूटे फूटे पड़े हुए। 6 महीना फिर देव ऋषि नारद को भेजा विद्या का अध्ययन करने के लिए। अध्ययन करा, अंदर का अहंकार टूट कर नीचे गिर गया। अभिमान जब तक गिरता नहीं है, अभिमान जब तक जाता नहीं है, तब तक मेरा भोलेनाथ मिल पाता नहीं है। उसको पाने के लिए हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ना है। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और ये तीनों अहंकार में जुड़े, तीनों भी अहंकार में। इसलिए उससे निवेद आया था। अभिमान कहाँ नहीं, कहाँ पर अभिमान प्रकट नहीं होता। सृष्टि की रचना करी, रचना करने में दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। कन्या देवहूति आकृति प्रसूति प्रकट हो गई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। माता प्रसूति जब दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्याह गई, बहुत कन्याओं का जन्म, बिन मांगा एक बेटी और हो जाए। दुनिया के पहली मां थी माता प्रसूति, जिसके घर में 60 कन्याएं जन्म लेने और इतनी कन्या जन्म लेने के बाद फिर भी मांग रही है कि मेरे घर एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और। दिया। माता ने कहा कि मैं कहाँ बेटी ढूंढने के लिए जाऊंगी, तेरे घर में खुद बेटी के रूप में आऊंगी। माँ प्रसूति की माँ माता सती जन्म। शिव जी के साथ में उनका विवाह हो गया। बाबा के साथ में भ्रमण करने के लिए गई, उम्मज बाबा के यहाँ कथा सुनी, वापस लौट कर आ रही थी। कथा में बैठकर उनके मन में ये भाव प्रकट हो गया कि मेरे पति मुझे लेकर आए शादी के बाद तो कथा सुनाने आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाता तो ठीक। कथा सुनते समय, मंदिर में दर्शन करते समय, शिवालय में जल चढ़ाते समय, शंकर का गुणगान करते समय, किसी तीर्थ में भगवत भजन करते समय, पवित्र नदी में स्नान करते समय अपने मन में कोई भेदभाव मत लेकर आए, अपने मन में कभी गलत विचार मत लेकर आए। सती मैया कथा सुनते सुनते सोच ली थी कि ये शरीर में आग लग जाए तो अच्छा, क्या करूं इस शरीर को? पति मुझे शादी करने के बाद में कहीं भ्रमण कराने ले जाकर चल जाता, अगर भोलेनाथ मुझे लेकर आए तो मोहम्मद ऋषि किया, अगस्त ऋषि किया, कथा सुन लेते। बस सती मैया का वो शरीर अब चलना है निश्चित। कथा में बैठकर कभी गलत मत सोचना कि मैं कहाँ आ गई, मैं तो परेशान हो गई, इतना गर्मी पड़ रहा है, मेरा शरीर में मेरे पांव दुखने लगे, हाथ दुखने लगा, मत सोचो। आए हो ना, थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, थोड़ी तकलीफ जरूर आएगी, माना पानी भी गिरेगा, छाता भी पकड़ना पड़ेगा, कीचड़ में भी बैठना पड़ सकता है, खड़े रहना पड़ सकता है, हो सकता है, सब होगा। पर उसने बुलाया, तुमको बुलाया। कथा में वही पहुंचता है जिसको महादेव इशारा कर कर बुला लेता है कि मेरा है, अपना है, वो बुलाया, अपना है। गलत मत सोचना। कहाँ तुमने सोचा मैं कहाँ फंस गई, बस इतना सोचा। महादेव ने क्या सोच लिया, कथा में बैठ के अपने लिए सोच रही है मैं कहाँ फंस गई, मतलब ये पक्का है कि कहीं ना अब यहाँ से जाती जाती ट्रैफिक में फंस गई।
तेरे में कितनी देर में घर पहुंचूंगी, कितनी देर में पहुंचूंगी। भोलेनाथ जी मन में सोचे, तू ही तो कथा में सोच रही थी कहाँ फंस गई। अब भगवान भोलेनाथ जी बोले, तेरे तो मन की तमन्ना थी, मैंने फंसा दिया अब पहाड़ी में, तो ट्रैफिक में, अब निकलती रहे 2 घंटे तक। अपने लिए कभी गलत नहीं, ना दूसरे के लिए सोचो। अरे जैसा हो रखे जान विधि रखेगा ताई विधि नहीं। सीताराम सीताराम किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को हर आशा क्या शुभ काम पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ गई और अपने शरीर को जला लिया, भस्म कर दिया। शिव जी को क्रोध आया, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, बकरे का मुख लगा। बकरे का सिर लग गया दक्ष प्रजापति को। बकरा स्तुति कैसे करे? बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता, हमारे मध्य प्रदेश का बकरा हिंदी भी नहीं बोलता, राजस्थानी भाषा बोलते हो यहाँ पे बकरे। अब बकरे का सिर लगा दक्ष प्रजापति को, वो स्तुति कैसे करे शंकर भगवान? तो बकरा चिल्लाया, अब बकरा कैसे चिल्लाता? जो बकरा बोला, शंकर जी का मन डोला। शंकर जी बोले, मेरा ससुर कितना अच्छा बोला। शिव जी ने वर दे दिया, मेरे ससुर जैसा मंदिर में खड़ा होकर जो बम बम बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। दिन से आज तक लोग बोलते हैं बम बम बोले, तो किसी ने पूछा गुरु जी, पुरुष बोले तो भगवान शंकर को लगता है ससुर जी आए, स्त्री बोले तो भगवान शंकर समझ जाते हैं सास भी आई। टेंशन वाला सती मैया गुजर कर भस्म हुई। हिमालय राज के यहाँ मेनावती के गर्भ से पार्वती मैया का जन्म हुआ। सुंदर भोलेनाथ जी के साथ में, उनके भाव के साथ में तब साधना में लगी। एक भ्रम दुनिया के लोगों में फैला हुआ है। कई लोग कहते हैं पार्वती जी शंकर जी को भांग घोट कर पिलाती हैं। कोई भजन गाता है कि शिव जी तो गांजा पीते हैं, कोई भजन गाता है शंकर जी भांग पीते हैं। ये सब गलत कहनी। मेरे भारत की बेटियां, मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखना पसंद नहीं करती, तो पार्वती जी भांग कैसे पिला सकती? मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता। ऐसी कौन सी नारी है जो अपने पति को तंबाकू मन कर देती होगी? लो खा लो। जब भारत की नारी अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता, तो मेरे महादेव को भी पार्वती जी कभी भांग नहीं पिला सकती, कभी गांजा नहीं पिला सकती, कभी गलत शौक शंकर को नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी माँ पार्वती है। ये तो दुनिया की भ्रांति भ्रम है, गलत बनाते हैं लोग। सावन के महीने में शंकर जी का नाम बदनाम कर दिया, बोला भांग पियो। शंकर जी को भांग की अच्छी नहीं लगी जितनी इसको अच्छी लगी, इसलिए तुम नशे में। शिव जी की कथा
मैया चले भोले शिव जी के गले में जयमाला पहनाओगे, जोरदार ताली बजाना। भगवान सुंदर पार्वती जी के गले में जयमाला पहनाना, जोरदार ताली बजाना। भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा